ईरान का बैलिस्टिक वॉर, इजराइल करेगा पलटवार। मिडिल ईस्ट में फिर जंग, यूरोप ने देखा एशिया दंग। खामेनेई की हुंकार, नेतन्याहू करेंगे वॉर। सुपर पावर देगा साथ, इजराइल करेगा प्रतिघात। यमन में यलगार, हूती में चित्कार। सात मुहानों पर छिड़ी जंग, देख दुनिया रह गई दंग। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को महाजंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। ये बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि मंगलवार रात ईरान के अटैक के बाद से अब तक इजराइल ने ईरान को सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद एक बड़े युद्ध की आशंका जरूर बढ़ गई है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने G7 की आपात बैठक बुलाई, जिसमें G7 देशों ने ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए ताबड़तोड़ हमले की निंदा की। इसके बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को G7 नेताओं के साथ बातचीत की, जिसमें इजराइल पर ईरान के हमले के जवाब में नए प्रतिबंधों समेत समन्वय स्थापित करना शामिल है। बाइडेन ने कहा कि वे ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देने का वादा किया है। साथ ही ईरान पर और पाबंदियां लगाने की बात भी कही गई। दरअसल मंगलवार रात से सबको लग रहा है कि लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल, ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक और जॉर्डन तक इस युद्ध की आग मिसाइल गोलाबारी के रूप में धधक रही है। यहाँ इजराइल को ईरान, हमास, हूती समेत ईरान समर्थक दूसरे गुटों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। ईरान ने जब मंगलवार रात 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दागी, तो साफ हो गया कि जवाब इजराइल भी देगा, लेकिन कब, कहां और कैसे, इसी पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। तो वहीं लेबनान में जमीनी लड़ाई आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को जहन्नुम पहुंचा दिया है। यमन में हूती विद्रोहियों के हमले का इजराइल ने 2 दिन पहले ही जवाब दिया था।
दरअसल ईरान के पैसे पर पलने वाले हूती के आतंकी हमास से इजराइल की लड़ाई हो या हिजबुल्लाह से, हर बार बीच में इजराइल पर अटैक करने लग जाते हैं। इस बार यमन में हूती के आतंकियों को इसलिए इजराइल एक साथ मार रहा है। उधर इराक में शिया आतंकी गुट पर भी इजराइल ने हवाई हमला शुरू कर दिया, जो ईरान के समर्थक हैं। सीरिया में भी ईरान समर्थक गुटों को निशाना बनाया। इसके अलावा उसने गाजा में हमास के खिलाफ बमबारी जारी रखी है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के समर्थन में बंदूक उठाकर इजराइल पर हमला करने वालों को नेतन्याहू की आर्मी लगातार जवाब दे रही है। इन सब के बीच जॉर्डन परेशान है, क्योंकि जब ईरान ने मिसाइल दागी तो कुछ मिसाइल जॉर्डन में जाकर गिरी। तो 7 जगहों तक फैली वॉर फायर के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के बयान पर सबकी निगाह टिकी हुई है, इस सवाल के साथ कि आखिर अब ईरान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।